नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत और चीन के संबंध अब बेहतर होते दिख रहे हैं। इसका पता भारत की ओर से उठाए गए एक बहुत बड़े कदम से चलता है। कदम यह है कि मोदी सरकार ने चीनी नागरिकों को फिर से टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया है। पिछले महीने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भी बहाल कर दिया गया था। याद दिलाना होगा कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पिछले कुछ वक्त में दोनों ही देश कड़वी यादों को भुलाकर एक नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर हैं। इसका मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। लंदन में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ब्रिटेन में भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए गर्मजोशी से भरे स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून सचमुच उत्साहवर्धन है। साथ ही आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने जा रहा है। इसमें चमड़ा, जूते और कपड़े का रियायती दरों पर एक्सपोर्ट संभव होगा, जबकि ब्रिटेन में विस्की और कारों का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया जल्द ही लोकसभा में शुरू हो जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार स्पीकर ओम बिरला जल्द ही एक वैधानिक समिति के गठन की घोषणा कर सकते हैं। समिति उन आधारों की जांच करेगी जिन पर जस्टिस को हटाने की मांग की गई है। ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बुधवार को दोनों सदनों के महासचिवों के साथ बैठक की और अधिकारियों ने प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने का 2019 का फैसला अवैध और असंवैधानिक था। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी कभी कम नहीं हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 370 हो या स्टेहुड हो, बेसिक चीज जो है वो दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम कभी नहीं हुई। जब से हम भारत का हिस्सा बने तब से दूरियां बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। मुसलमान पर भरोसा नहीं है, सही बात तो ये है। तो भरोसा कब आएगा, ऊपर वाला जानता है। कब आप हमें इंसान समझेंगे, कब समझेंगे कि हम भारतीय हैं? क्या जब हम टीका करेंगे? मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूंगा और मुसलमान ही मरूंगा, मगर मैं भारतीय मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी या चीनी मुसलमान नहीं। कब आप हिंदुस्तान के मुसलमान पर भरोसा करेंगे? एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर ऋचा चड्ढा भी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो कई बार देश विदेश और इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय देती हुई नजर आती हैं। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभिनेता अली फजल से शादी की और बीते साल जुलाई में अपने पहले बच्चे बेबी गर्ल को जन्म दिया। कपल ने अपनी लाडली का नाम जुनैरा रखा और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो अपनी बेटी के जन्म से पहले काफी डर गई थी। जब उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें लगा कि जैसे अब उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत में रहती हैं और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बंदूक रखना चाहती थी। अब उनका ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।